कहानी के शुरू में हमें पॉल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। उसका आज के दिन जॉब के लिए इंटरव्यू था, मगर न जाने क्यों जैसे ही वो उठता है तो उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा था। कभी उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो कभी उसका जूता फट जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे आज ही इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी वो कैफ़े की लाइन में लग जाता है जहाँ पर आज इसका इंटरव्यू था। मगर वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ जमा थी और काफ़ी लोग लाइन्स में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर पॉल के पास एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है और तुम्हारा प्रोफेसर रह चुका हूँ और दोबारा भी पॉल से मिलने की उम्मीद करता है। खैर इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। पॉल जब दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा होने आता है तो देखता है कि उधर अब रश बढ़ चुका था। एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पॉल इस डॉग के पीछे भागता है, मगर वो डॉगी गली में जाकर गायब हो गया था। तभी पॉल की नज़र वहाँ पर एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था। वहाँ पर बाहर नौकरी के लिए और इंटरव्यू के लिए लिखा हुआ था। पॉल वो पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे सूफी नाम की एक लड़की मिलती है। वो भी एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। पॉल उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल यह सुनकर हैरान था कि अभी तक उसने अपना नाम नहीं बताया, फिर इनको इसका नाम कैसे मालूम है। खैर फिर भी पॉल अंदर चला जाता है जहाँ पर इस कंपनी के सभी हेड मेंबर बैठे हुए थे। उस कंपनी का मालिक, जिसका नाम वेल्स होता है, वो पॉल से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए कैसे पहुँचे। पॉल इन्हें अब अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है। कहता है कि जब से मैं सुबह से उठा तब से मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आते हुए मेरी बस छूट गई। फिर इसके बाद मैं जिस कैफ़े में इंटरव्यू देने गया था वहाँ बहुत रश था। जब मैं लाइन में खड़ा हुआ तो एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर इस तरफ भाग आया। मैंने फिर इस दरवाजे को देखा। मैं नहीं जानता था कि इस तरफ कोई कंपनी है। पॉल बार बार बात करते हुए एक दीवार की तरफ देखता था। वेल्स पूछता है कि तुम बार बार उस तरफ क्या देखते हो। वो कहता है कि सामने जो दीवार है, मुझे लगता है कि वो लंदन का नक्शा है, जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर बाकी के जितने भी लोग उधर बैठे हुए थे सभी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वही डेनिस आता है जो पॉल को अंदर बुला कर गया था। वो पॉल से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यूं भी बेचारा पॉल समझ गया था कि भला इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी कौन देगा। पॉल उसी दरवाजे से बाहर आ गया था जहाँ पर अब वो डॉग भी था जो इसका स्कार्फ लेकर भागा था। वो उसे वापस कर देता है। उसके बाद वो घर आ गया था जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि जो लड़का पहले ही इसके साथ रह रहा था वो अब इसका कमरा छोड़कर जा रहा है। ये बात सुनकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे ही उस कमरे का सारा किराया देना था। मगर मुसीबत ये थी कि उसे अभी तक कहीं पर नौकरी नहीं मिली थी। जब वो इस बारे में वो उस लड़के से बातें कर रहा था तभी उसके घर पर एक लेटर आकर गिरता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वेल्स मी के उसे नौकरी पर रख लिया गया है। ये सुनकर तो खुशी की कोई ठिकाना ही ना था। वो अगले दिन तैयार होकर उस कंपनी में पहुंच जाता है जिधर रिसेप्शन पर उसे एक लेडी मिलती है। तभी उधर डेनिस आ गया था। डेनिस दरअसल वेल्स का ख़ास आदमी था। वो पॉल को अपने साथ ले जाता है। पॉल अभी भी इस बात पर परेशान था कि आखिर यह कंपनी क्या काम करती है और उसे यहाँ पर रहकर क्या करना होगा। डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पॉल को काम करना था। फिर वो देखता है कि वही लड़की सोफ़ी जिसे वो इंटरव्यू के दौरान मिला था वो बैठी हुई थी। मतलब उन लोगों ने उस लड़की को भी जॉब पर रख लिया था। पॉल के हाथ में कॉफ़ी होती है जिसे देखकर सोफ़ी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज़ तुम इसे फेंक दो, उसे मेरे सामने मत पीना। पॉल सोफ़ी से बात करता है कि हमें इन लोगों ने नौकरी पर तो रख लिया, पर हमारा काम क्या होगा और हमने यहाँ पर रहकर क्या काम करना है। सोफ़ी कहती है उफ चुप हो जाओ, कितना बोलते हो तुम। तभी इनके पास रिसेप्शनिस्ट लेडी आती है जो इनके लिए बहुत सारे नक्शे मैप्स लाई थी। वो इन्हें इसके बारे में एक ख़ास जगह का नाम बताकर उन मैप्स में ढूंढने का कहती है। दोनों अपने काम पर लग गए थे। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें उस ख़ास जगह का नाम नहीं मिलता। ब्रेक भी हो गई थी। ब्रेक में जब दोनों नीचे आते हैं तो उसी कंपनी में एक काम करने वाली लेडी दोनों को बाहर ले आई थी। वो सोफ़ी को कहती है कि तुम सामने उस लड़की को देखो जो गार्डन बाग में बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें उसकी किताब और उसके दिमाग पढ़ना होगा। वो एक कहानी पढ़ रही है। जब उसकी कहानी का करैक्टर पानी में गिर जाएगा बस मुझे तब बता देना। इस पर सोफ़ी कहती है भला मैं इतनी दूर से उसकी किताब को कैसे पढ़ सकती हूँ। वो लेडी सोफ़ी को कहती है कि मेरा यकीन करो तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद वो खुद वो
लेडी उसी गार्डन में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उसे गार्डन में लगे फव्वारे के पास एक लड़का आकर बैठता है। उधर खड़ी सूफी उस लड़की के दिमाग और किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है। जैसे ही इसका करैक्टर पानी में गिरता है, सूफी ये बात उस लेडी को बता देती है। तभी वो लेडी उस लड़के को पानी में गिरा देती है जो फव्वारे के पास बैठा हुआ था। फिर वही लड़की आकर उस लड़के की मदद करती है जो किताब पढ़ रही थी। फिर उस लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लेडी सूफी के पास आती है और बताती है कि मैं उस कंपनी में कोइंसिडेंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ पर सारे काम ऐसे इत्तेफाक से करवाए जाते हैं कि जैसे कोई इत्तेफाक हुआ हो, अचानक से हो जाए कोई काम। उन लड़का लड़की को भी यूं ही लगेगा कि वो इत्तेफाक से मिले हैं, पर उस लड़की के डैड ने हमें उस लड़के से मिलवाने के बहुत सारे पैसे दिए थे। हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है और सूफी तुम भी दिमाग को पढ़ सकती हो, इसलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है। तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो सूफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये कंपनी एक जादुई कंपनी थी जहाँ पर इंसानों के साथ साथ गॉबलिन और इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर और जादूगरनियाँ भी काम करती थी। पोल यहाँ से वापस अपनी जगह पर चला जाता है। वो फिर से उस नक्शे में उस खास जगह को ढूंढने लगा था, मगर अब भी वो उसे कहीं नज़र नहीं आई। तभी उसके पास कंपनी का मालिक वेल्स आता है जो बताता है कि ऐसे तो तुम कभी भी उस जगह को नहीं ढूंढ पाओगे। वो अपना हाथ उस नक्शे के ऊपर फेरता है और पोल को भी सिखाता है और कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वही वो खास जगह होगी जिससे तुम्हें उस जगह का पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पोल को अपने साथ ले जाता है। पोल वेल्स से पूछता है कि आखिर आपकी कंपनी काम क्या करती है। वेल्स कहता है कि हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स, एहसासात को बदलने का काम करती है, जैसा कि किसी इंसान को प्यार करवाना या किसी का डिवोर्स, तलाक करवा देनी। इसके बाद वो पोल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि पोल, तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर एक खासियत है, तुम छुपी हुई चीज़ों को तलाश कर सकते हो। जो चीज़ें एक आम इंसान नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखें उन्हें ढूंढ सकती हैं। तुम्हारे मॉम डैड को तुम पर फख्र होगा। ये बात मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी जब पहली बार तुम इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तुमने उस दीवार पर नक्शा ढूंढा था। तभी उधर डेनिस आ जाता है जो वेल्स से कहता है कि नहीं पोल, ऐसा नहीं कर सकता। तुम उसके डैड तो इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर वेल्स कहता है कि नहीं, इस बात से उन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे डैड भी मुझसे नफ़रत करते थे। उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो वो मेरी सोल को कैद कर देंगे। पर मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अब फ्री हूँ। वेल्स कहीं पर पोल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने का कहता है जो इस मूवी का नाम भी है। वो बताता है कि वो बहुत ख़ास है। वो एक जादुई दरवाज़ा है जिससे हम कहीं पर किसी भी जगह जा सकते हैं। तुम इसलिए यहाँ पर हो ताकि तुम इस दरवाजे को ढूंढ सको। मैं उस पोर्टेबल डोर को नहीं ढूंढ सका जो इस बिल्डिंग में छुपा है, मगर इस बारे में किसी को कभी कुछ मत बताना। पोल अब उस दरवाजे को उस बिल्डिंग में हर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसके पास कंपनी की एक लेडी आती है जो दरअसल में जादूगरनी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो पोल से आकर पूछती है कि तुम्हें वेल्स ने कुछ ढूंढने का कहा है, मगर जैसा कि वेल्स ने कहा था कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, तो पोल उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। जब रात को वो अपने घर पर सो रहा था तो उसके पास वेल्स की ही कंपनी का एक आदमी आता है। वो भी यही पूछ रहा था कि वेल्स ने तुम्हें क्या ढूंढने का कहा है, जो पोल उसे भी बताने से इनकार कर देता है। तो इस वजह से वो आदमी पोल के पाँव को तोड़ देता है और उसके कान लंबे कर देता है। तभी पोल उससे कहता है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करो। अच्छा, मैं बताता हूँ, मुझे एक डोर दरवाज़ा ढूंढना है। ये सुनकर वो आदमी चला गया था। पोल की आँख खुलती है, उधर कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद वो सिर्फ उसका एक सपना था, मगर हकीकत में वो आदमी पोल के पास आया था। अगले दिन पोल दोबारा से कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते ही कंपनी की बेसमेंट में आ गया था। तभी उसके पीछे डेनिस भी आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। उधर सूफी भी कोइंसिडेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वो लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर उसे अब अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके दिलो दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो, इसीलिए वो अब इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वो इस डिपार्टमेंट की हेड से इस बारे में बात करती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम इस तरह इस जॉब को छोड़ नहीं सकती हो क्योंकि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है
तभी वहाँ पर पोल आ जाता है। वो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ। सूफी उसके सामने चॉकलेट खाती है। पोल पूछता है कि कल तक तुम इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती थी, आज क्या हो गया है तुम्हें। वो उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी वो अब मुझे अच्छी लगने लगी हैं। ये सब सुनकर पोल कहता है फिक्र ना करो, अक्सर ऐसा हो जाता है। सूफी कहती है कि तुम आजकल वेल्स के साथ काम कर रहे हो ना। मैंने सुना है, मेरी हेड मुझे बता रही थी कि एक दिन उसने अपने डैड को कहीं गायब कर दिया था, जिसके बाद आज तक वेल्स के डैड का पता ना चल सका। तो तुम उनसे सब्र कर रहना। मुझे लगता है कि डेनिस और वेल्स मिलकर कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन रोज़ की तरह पोल कंपनी में जाकर उस पोर्टेबल डोर को ढूंढने लग जाता है। वो उसी बेसमेंट में वापस आ गया था जहां उसे डेनिस ने आने से मना किया था। वो डोर दरवाजे को ढूंढता ढूंढता एक दीवार के पास पहुंचता है, जहां पर उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चल जाता है कि वो कोई दीवार नहीं बल्कि किसी जगह का रास्ता है। पोल जब उसके अंदर जाता है तो वो एक जादूगर का कमरा था, जहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें पड़ी हुई थीं। वहीं पर इसे एक बड़ा सा स्टेपलर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी ताकत, अपनी पावर से पता चलता है कि वो एक गॉब्लिन था। पोल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है, जो उसे वेल्स ने ढूंढने के लिए कहा था। अब वो उस पोर्टेबल डोर जादुई दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है। वो दरवाज़ा एक टावल तौलियों में बदल गया था। वो कंपनी में आकर छुपकर वेल्स की बातें सुनता है, जहाँ पर वो सबको बता रहा था कि वो अपने ऑफिस के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर तजर्बा कर रहा है। वो उन लोगों की पसंद नापसंद की फीलिंग्स, एहसासात और उनकी हर चीज़ को बदल देगा, जिसके बाद वो उन लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है। और उसके उस पहले एक्सपेरिमेंट का शिकार सूफी थी, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे वो उसी चीज़ के बारे में थे और यही वजह थी सूफी को अपने अंदर बदलाव नज़र आ रहा था। ये सब सुनकर पोल यहाँ से भागने लगता है। जब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर अब वो टावल तौलिया उस दरवाजे में नहीं बदल रहा था। तभी पोल तौलिए पर लिखी हुई कुछ बातों को पढ़ता है, जिस पर लिखा था कि तुम्हें डोर दरवाजे को खोलने के लिए 3 बार नॉक नॉक बोलना होगा और फिर उस जगह का नाम लेना है जहां पर तुम्हें जाना है। अब पोल 3 बार नॉक नॉक बोलकर सुपरमार्केट का नाम लेता है, जिससे वो सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुंच गया था। फिर वो सूफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेल्स तुम पर एक एक्सपेरिमेंट तजर्बा कर रहा है, और उसे उस पोर्टेबल डोर के बारे में भी बताता है। सूफी उस दरवाजे के बारे में सुनकर खुश होती है। वो सब कुछ अपने बारे में भूल गई थी। वो पोल से कहती है कि उस दरवाजे की मदद से तो हम कहीं भी जा सकते हैं। चलो ना पोल, हम सब कुछ भूलकर पूरी दुनिया घूम आते हैं। सूफी और पोल सबसे पहले तो मिस्र जाते हैं, फिर बर्फीले इलाकों में, तो कभी पहाड़ी और फिर समंदर के किनारे। उन्हें दुनिया घूमकर बहुत मज़ा आ रहा था। समंदर के किनारे बैठा पोल सूफी से पूछता है कि तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए थे। वो कहती है हाँ, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर अब मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ अजीब हो रहा है। खैर, अब वो दोनों उस पोर्टेबल डोर की मदद से वापस कंपनी में आते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी के नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है, जिसमें इन्हें ये पता चलता है कि वेल्स यहाँ पर लोगों की सोल, आत्मा को चुराता है। वो पहले उनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाता है, जिसके बाद उस पेपर को यानी मौत के बैंक में जमा करवा देता है। इस तरह वो उस इंसान की आत्मा को कैद कर सकता था। वो दोनों उस पेपर को पढ़ ही रहे थे, तभी उधर बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये दोनों डर कर वहाँ से भाग गए थे। तभी उनके सामने डेनिस आता है। जब ये उसे बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर लगे हुए हैं, तो तभी ये देखते हैं कि डेनिस भी एक गॉब्लिन है। कुछ देर के बाद उधर वेल्स भी आ जाता है। तभी उन दोनों की किसी बात को लेकर कुछ बहस हो रही थी। उस बात का फ़ायदा उठाकर पोल और सूफी उस पोर्टेबल डोर की मदद से यहाँ से भाग गए थे, मगर गलती से वो दरवाज़ा खुला रह गया। तभी वेल्स उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर जेल था। उधर ही जेल में सूफी और पोल को एक आदमी मिलता है, जो असल में वेल्स के डैड थे। वो बता रहे थे कि जब मुझे मेरे बेटे की शैतानी इरादों के बारे में पता चला कि वो लोगों की आत्माओं को कैद करता है, तो उसने मुझे उस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं कभी भी उसे रोक ना पाऊँ। यानी कि जो बात सूफी ने पोल को बताई थी वो सच थी। वेल्स ने अपने डैड को कहीं पे गायब कर दिया। वो बात अब सामने आ चुकी थी। आगे वो बताते हैं कि आज तक मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तक ना मिल सका, जिस पर पोल कहता है कि आपके पास तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था,
तो आपने अपने बेटे की आत्मा को कैद क्यों नहीं किया? वो बताते हैं कि उससे पहले कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करवाता, उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। पॉल को यहाँ से निकलना था। वो किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाने का दरवाज़ा ढूंढ लेता है। वो कंपनी में वापस आ गए थे। उनके साथ अब वेल्स के डैड भी थे। कंपनी के अंदर आकर वेल्स के डैड सूफी और पॉल को इसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं ताकि वो उसे बैंक ऑफ डेड में जमा करवा दें, और वो खुद वेल्स के पास आ गए थे। वेल्स उसे बैंक ऑफ डेड में जमा करवाने नहीं देता। वेल्स उसे डैड को देखकर काफ़ी हैरान था कि वो इतने सालों बाद आज़ाद कैसे हो गए। पॉल और सोफी जब बैंक ऑफ डेड में जा रहे थे तो तभी उन पर बहुत सारे गॉब्लिन और मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वेल्स के डैड जल्दी से रिसेप्शनिस्ट लेडी से स्टेपलर लाने का कहते हैं। दरअसल ये वही स्टेपलर था जो पॉल ने जादूगर के कमरे में देखा था, बल्कि वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वेल्स का ही था। वेल्स के डैड जब उस रिसेप्शनिस्ट लेडी को स्टेपलर को हवा में उड़ाने का कहते हैं, जैसे ही वो ऐसा करती है वेल्स के डैड जादू से उस स्टेपलर में कैद गॉब्लिन को आज़ाद कर देते हैं जो सभी गॉब्लिन्स का लीडर था। वो वहाँ सभी अपने साथियों को पॉल और सोफी से दूर जाने का कहता है। असल में गॉब्लिन्स का लीडर रिसेप्शनिस्ट लेडी का हस्बैंड था। डेनिस इन दोनों का बेटा था, मतलब वो भी गॉब्लिन ही था। दूसरी तरफ वेल्स अपनी ताकतों से अपने डैड को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर कंपनी के बाकी लोग भी आ गए थे जो वेल्स को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, मगर वो यहाँ पर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस ना किया तो मैं सूफी को मार दूंगा। पॉल चूंकि सूफी से प्यार करता था, वो इसकी जान बचाने के लिए वेल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देने वाला था। तभी सूफी इशारों से पॉल से बात करती है कि जेल से आने का कोई दरवाज़ा नहीं था। पॉल, तुमने अपनी ताकत पावर को इस्तेमाल करके आने के दरवाजे को बनाया और अब भी तुम अपनी ताकत पावर को इस्तेमाल करके दरवाज़ा बना सकते हो। तभी पॉल सोफी की बात मानकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसने वहाँ पर बहुत से दरवाजे बना लिए थे। तभी वो बैंक ऑफ डेड के दरवाजे को ढूंढकर इसमें चला जाता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट लेडी को वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट पेपर जमा करवा। ऐसा करते ही वेल्स की सारी ताकतें ख़त्म हो गई थी। उसके डैड उसे उसी जगह को पर कैद कर देते हैं जहाँ पर वेल्स ने अपने डैड को कैद किया हुआ। पॉल बैंक ऑफ डेड से वापस आ गया था। सूफी ये देखकर उसे गले लगा लेती है। वो बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान को बचाया। वो सूफी उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है। वेल्स के डैड ने अपनी कंपनी में दोबारा अपनी सीट ले ली थी। वो पॉल और सोफी को भी अब अपनी कंपनी में रख लेते हैं और एक ऊंची पोस्ट देते हैं। पॉल सोफी से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सोफी ने भी हाँ में जवाब दिया था और इसीलिए हैप्पी एंडिंग को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।